जेडीयू के युवा नेता कुणाल अग्रवाल ने पटना स्थित सदाकत आश्रम में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में वे आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता मदन मोहन झा, अनुराग चंदन सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस में शामिल होते ही कुणाल अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार और गया के नगर विधायक सहमंत्री डॉक्टर प्रेम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, 40 साल से प्रेम कुमार गया से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन आज भी शहर बुनियादी सुविधाओं से वंचित। यहाँ न सड़कें ठीक हैं, न नालियां बनी हैं, न ही कोई प्लानिंग है। विकास के नाम पर शून्य है गया। कुणाल ने कहा कि अब वक्त है बदलाव का और कांग्रेस ही वो विकल्प है जो गया के साथ पूरे बिहार में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर गया शहर में हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे, पक्की गलियां, साफ सुथरी नालियां और सार्वजनिक पार्क का निर्माण कराया जाएगा। कुणाल अग्रवाल ने बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, बिहार में सरकारी स्कूल और अस्पताल दोनों ही बदहाल स्थिति में है। आम जनता निजी अस्पतालों और स्कूलों में लुटने को मजबूर है। ये व्यवस्था बदलनी होगी। बिहार से बड़ी संख्या में हो रहे ब्रेन ड्रेन को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, बिहार के युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलते। यहाँ के सबसे तेज छात्र और मेहनती लोग बाहर चले जाते हैं। जब तक हम अपने टैलेंट को यही नहीं रोक पाएंगे, तब तक राज्य का विकास नहीं होगा। कांग्रेस सरकार बनने पर हम इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। कुणाल अग्रवाल ने कहा कि वे अब कांग्रेस के माध्यम से युवा, छात्र, महिलाओं और आम जनता की आवाज बनना चाहते हैं। वे प्रदेश में नया राजनीतिक विकल्प और जागरूक नेतृत्व देना चाहते हैं, जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम करे। उन्होंने ये भी कहा कि गया की समस्याएं सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित रह गई है। अब जरूरत है मजबूत जमीनी नेतृत्व की, जो लोगों के बीच रहे, उनकी बात सुने और समाधान दिलाए। देखिए, कांग्रेस तो अभी हम ज्वाइन किए हैं, टिकट दे न दे वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन इस हाथी को हटा कर करके कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस को लाते हैं अगर हम लोग, उम्मीदवार कोई भी हो, वो पार्टी का डिसीजन है, उम्मीदवार कोई भी हो, कांग्रेस अगर आती है तो हम लोग कम से कम 5 चीज़ें ऐसे लाएंगे गया के लिए जो कि गया का एक रूपरेखा बदलेगा। जैसे यहाँ पे जाम की बहुत भीषण समस्या है, सबसे पहले उसकी व्यवस्था की जाएगी कि जाम यहाँ न लगे, ट्रैफिक की व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। दूसरा, सीसीटीवी एक बहुत ज़रूरत है आज के डेट में। सीसीटीवी गली मोहल्ले पूरे सड़क में हर जगह सीसीटीवी होनी चाहिए। नली गली जितनी भी हैं वो सुदृढ़ और अच्छी होनी चाहिए, पक्की सड़कें होनी चाहिए। गया लगे, जो भी गया में आए, जितने भी पिंडदानी आए, जितने भी टूरिस्ट आए, उनको लगे कि हाँ हम गया में आए हैं, गया जी कुछ है, गया जी के बारे में लोग जाके प्रचार करें, बताएं कि गया जी क्या है। और पार्क, हर मोहल्ले में, हर लोकेलिटी में हम लोग एक पार्क विकसित करेंगे। जो भी सरकारी ज़मीन खाली होगी उसमें एक पार्क विकसित करेंगे गया जी के लिए। गया में बड़ी संख्या में ब्रेन ड्रेन की समस्या भी हो रही है। आप युवा रहे, अगर आप चुनाव जीतते हैं या फिर सरकार बनती है बिहार में, तो ब्रेन ड्रेन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो ब्रेन ड्रेन की बात आप कर रहे हैं, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। आज आप देखिए, पलायन जो मुद्दा है, आज इतनी बड़ी समस्या हो गई है, बच्चे यहाँ टिक नहीं पा रहे हैं, बच्चे यहाँ पे टिक नहीं पा रहे हैं, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए सब बाहर जा रहे हैं, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो। आज शिक्षा का व्यवस्था देख लीजिए, सरकारी स्कूलों में क्या है, स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आप चले जाइए। अभी हम लोग परसों मुजफ्फरपुर थे, मुजफ्फरपुर कॉलेज गए, मेडिकल कॉलेज, मतलब अंदर से आत्मा कांप गई, बड़ा बुरा हालत है, दयनीय स्थिति है। तो ये सब सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, और जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको बिहार में रखने की ज़रूरत है। बिहार में देखिए, ब्रेन की कमी नहीं है लोगों के पास, सारे यहाँ के ब्रेनिस्ट बाहर जा रहे हैं। अगर उनको हम व्यवस्था बिहार में देंगे तो बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे।
तभी तो विकास होगा बिहार का। हम बाहर क्यों भेजें उनको? देखिए, कांग्रेस ज्वाइन करने की वजह एक ही है, जो बिहार में, हम बिहार की बात करते हैं, देश की बात नहीं करते हैं। बिहार में जो अराजकता फैली हुई है और जो लूट खसोट मची हुई है, आप जाकर सारे विभागों में देख लीजिए क्या लूट खसोट मची हुई है। और जो गुंडा राज बढ़ते जा रहा, अभी हाल में ही एक घटना हुआ गोपाल खेमका जी का, बहुत बड़ा घटना हुआ हमारे समाज का। हमारे समाज के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज हम अपने समाज की बात कर रहे हैं, पूरे बनिया समाज की बात कर रहे हैं। अगर बनिया समाज की बात करें तो बिहार में हम लोग 22% हैं। 22% कोई छोटी आबादी नहीं होती है। हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग के टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, लेकिन सुरक्षा के नाम पे नगण्य है। अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई इसकी सूद लेने वाले नहीं हैं। तो हम इन्हीं सब कारणों से जदयू को छोड़ करके, एनडीए को छोड़ करके हम कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आपने एमबीए भी कर रखा, गया जिले से ताल्लुक रखते हैं। पिछले 35 सालों से यहाँ प्रेम कुमार जी विधायक हैं, कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है, तो मान रहे हैं कि आप भी इस बार दावेदार हो सकते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ आपका ही रहेगा? देखिए, पहला सवाल है कि 35 साल से प्रेम कुमार जी, एक आदमी कोई भी 35 साल अगर किसी भी कुर्सी में बैठेगा वो स्थिर हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। मैं भी रहूँगा तो मैं भी स्थिर हो जाऊँगा, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो उनको वो एक हाथी हो गए हैं, बुजुर्ग हाथी, जो कि उनको उठाना मुश्किल है। अब उनको हटाना पड़ेगा। न तो गया का विकास कर रहे हैं, न वो आगे कहीं नहीं आगे ले जा रहे हैं। आज जो गया की दुर्दशा है, अगर हम गया की बात करें तो गया की जो दुर्दशा है दयनीय है। जाम की समस्या, नली गली की समस्या, आप यहाँ सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, फंड आता है, पैसा कहाँ चला जाता पता नहीं चलता है। उसके बाद यहाँ बच्चों के लिए कहीं कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है, बच्चे खेलेंगे कहाँ, लोग मॉर्निंग वॉक कहाँ करेंगे? गांधी मैदान का हाल जाकर देख लीजिए क्या हालत है। आप लोग खुद यहाँ के रहने वाले हैं, आप लोग जाकर गांधी मैदान का हाल देखिए क्या हालत है। तो बहुत गया त्रस्त है। आज गया एक बुद्ध सर्किट है, इतना बड़ा मंदिर है विष्णुपद, प्रतिपक में हाल देख लीजिएगा, साफ़ सफाई का क्या हालत होता है यहाँ पे। केवल यहाँ 35 साल से कोई विकास नहीं हो रहा है। गया को गुजरात बनाने की बात चल रही है, कैसे बनेगा? 20 साल से एनडीए का सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन गया आज भी हाशिए पे है। गया में विकास नगण्य है। आप जिस समाज की से आते हैं, कहा जाता है वो समाज पूरी तरह से बीजेपी का वोट बैंक है, तो क्या लगता है कि अगर आप आते हैं तो वो वोट बैंक आपकी तरफ मूव करेगा? देखिए, हम 100% की तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस बार तो कोशिश करेंगे कि बिहार में 5 से 10% तो हम वोट हिला देंगे। इस बार 100% वोट हिलाएंगे, 5 से 10%। पूरा 22% जो बनिया समाज बिहार में है उनको हम लोग एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और हम सीधी एक बात बोल रहे हैं सारे बनिया समाज का कि भैया लोकल कैंडिडेट का चेहरा देखिए और उनको वोट कीजिए, जो कि आपका काम कर सके, जो कि आपका बात सुन सके, और आप सदन में भेजेंगे तभी तो काम होगा। अगर आप सदन में नहीं भेजेंगे तो काम नहीं होगा।